आज हम बनाने वाले हैं RTX Minecraft फॉर मोबाइल डिवाइसेस यूजिंग ChatGPT। ओरिजिनली Minecraft के क्रिएटर नॉच को तो इसे बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आज के जमाने में हमारे पास ChatGPT जैसे टूल्स हैं तो उससे Minecraft को रिक्रिएट किया जाए, लेकिन एक बेटर वे में। एंड हाँ, ये वीडियो कोलैबोरेशन में बनी है विद गेम ऑन बजट। तो हेलो गाइस, ये वीडियो कोलैबोरेशन में बनाई जा रही है आसम जीनो भैया के साथ। तो कमेंट्स में कॉपी बोलने की या गाली देने की जरूरत नहीं है। अब इससे पहले कि हम Minecraft को ChatGPT की हेल्प से बनाने की कोशिश करें, हमें ये जानना होगा कि आखिर इसे ओरिजिनली क्रिएट कैसे किया गया था। सब कुछ शुरू हुआ मार्कस पर्सन, जिसे आप नॉच के नाम से जानते हैं, इनके एक सिंपल आइडिया से। वो एक ऐसा गेम बनाना चाहते थे जो उन्हें उनके बचपन की याद दिला सके जब वो लेगो ब्लॉक से खेला करते थे। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक ब्लॉक बिल्डिंग गेम बनाएंगे, एक ऐसा गेम जिसमें प्लेयर्स अपनी मर्जी से कुछ भी बना सकते हैं बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के। नॉच ने अपने कंप्यूटर पर बैठकर कोडिंग शुरू की। पहले तो सब कुछ सिंपल था, कुछ ब्लॉक्स और कुछ बेसिक वर्ड जनरेशन, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए गेम कॉम्प्लेक्स होता जा रहा था। जब नॉच ने अपने फ्रेंड्स को पहली बार ये गेम दिखाया तो उन्हें ये बहुत अच्छा लगा एंड सभी को उनका गेम आइडिया पसंद आया। लेकिन हर सक्सेस की कहानी में कुछ चैलेंजेस तो आते ही हैं। नॉच को पहले कुछ बग्स एंड परफॉर्मेंस इश्यूज फेस करने पड़े। गेम क्रैश होता रहता था और कई बार तो पूरा वर्ल्ड ही डिसअपीयर हो जाता था। एक दिन तो गेम ने ऐसा क्रैश मारा कि नॉच को लगा कि भाई सब खत्म हो गया है। दिन रात मेहनत करने के बाद भी जब कुछ भी ठीक नहीं हो रहा था तब नॉच ने ऑलमोस्ट गिव अप ही कर दिया था। लेकिन फिर उन्होंने पता नहीं क्यों डिसाइड किया कि वो हिम्मत नहीं हारेंगे एंड वो दिन रात कोडिंग करते गए एंड बग्स को फिक्स करते रहे। बाद में उन्होंने डिसाइड किया कि वो गेम का अल्फा वर्जन रिलीज करेंगे। उन्होंने एक फोरम पे गेम शेयर किया और लोगों से फीडबैक मांगा। अब नॉच ने तो ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन जैसे ही लोगों ने गेम को खेला सारे क्रेजी हो गए। सबको गेम बहुत ज्यादा पसंद आया और उन्होंने अपने सारे फ्रेंड्स को भी बताया। सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ से धीरे धीरे माइनक्राफ्ट की कम्युनिटी बढ़ने लगी और गेम फेमस होने लगा। जब नॉच ने देखा कि गेम इतना पॉपुलर हो रहा है तो उन्होंने फीचर्स ऐड करना शुरू कर दिया। गेम में नए ब्लॉक्स, मॉब्स और आइटम्स आए। फिर बाद में उन्होंने मल्टीप्लेयर फीचर भी ऐड किया जिससे लोग अपने फ्रेंड्स के साथ खेल सकते हैं एंड ये ग्राउंड ब्रेकिंग था तब के लिए। एंड धीरे धीरे माइनक्राफ्ट का वर्ल्ड एक्सपैंड होता गया और आज के टाइम पे आपको पता होगा भाई, माइनक्राफ्ट एक गेम नहीं बल्कि एक कल्चरल फिनोमिना बन चुका है। इस गेम ने सबको दिखाया कि एक सिंपल आइडिया भी दुनिया को बदल सकती है। एंड फाइनली नॉच का सपना पूरा हुआ। उन्होंने एक ऐसा गेम बनाया जो कि हर किसी के दिल में बस गया। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप किसी भी माइनक्राफ्ट प्लेयर से बात करोगे कि उसे वो गेम कैसा फील होता है तो वो ये तो जरूर कहेगा कि उसे इस गेम को खेलकर नॉस्टैल्जिक फील जरूर होता है, जो कि ओरिजिनली नॉच का गोल भी था। बाकी इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आज हम क्रिएट करने वाले हैं माइनक्राफ्ट विद मॉडर्न टूल्स। नॉच के जमाने में तो ChatGPT वगैरह नहीं थे, तो हमने सोचा क्यों ना हम इसे ट्राई करके देखें और फिर देखा जाएगा कि एंड रिजल्ट क्या होता है। एंड हाँ, हम ट्राई करेंगे कि भाई इस वाले माइनक्राफ्ट का जो ग्राफिक्स है वो थोड़ा बेटर हो। तो इसीलिए सबसे पहले हमने ओपन कर लिया यूनिटी हब और यहाँ पे प्रोजेक्ट क्रिएट किया एंड नेम दिया माइनक्राफ्ट RTX एडिशन। एंड प्रोजेक्ट क्रिएट होने के साथ भाई साथ ही में हमने ChatGPT भी ओपन कर लिया। ChatGPT में हमने कमांड दी माइनक्राफ्ट की तरह टेरेंट जनरेशन के स्क्रिप्ट बनाओ यूनिटी के लिए। फिर जनरेटेड स्क्रिप्ट तो बन गई, लेकिन उसके बाद हमने यूनिटी में भी एक स्क्रिप्ट बनाई टेरेंट जनरेशन के नाम से और उसमें ChatGPT वाले स्क्रिप्ट को कॉपी पेस्ट कर दिया और फिर स्क्रिप्ट को सीन में ऐड कर दिया और एक क्यूब का रेफरेंस ऐड कर दिया जिससे गेम में टेरेंट जनरेट होगा, बिकॉज माइनक्राफ्ट का वर्ल्ड क्यूबिक है ना। एंड फर्स्ट टाइम में ही ChatGPT के रिजल्ट्स बहुत ज्यादा शॉकिंग थे, बिकॉज इसने तो माइनक्राफ्ट जैसा वर्ल्ड बना दिया भाई। लेकिन यहाँ पे परफॉर्मेंस का इशू आ रहा था, क्योंकि सीन के अंदर काफी ज्यादा क्यूब मॉडल्स एक ही टाइम पर रेंडर हो रहे थे जो कि परफॉर्मेंस को डिक्रीज कर रहे थे। तो फिर हमने ChatGPT को बोला क्यूब्स मत यूज करो और स्क्रिप्ट से ही मैश क्रिएट करो जो कि क्यूब्स जैसी हो, और फिर दोबारा से ChatGPT वाली कोडिंग को कॉपी करके स्क्रिप्ट में पेस्ट कर दिया जिसका गेम प्ले ऐसा दिखता है। तो फिर दोबारा से ChatGPT को क्यूब्स यूज करने बोला, बट चंक्स यूज करके, यानी कि एक साथ सारे क्यूब्स को रेंडर ना करके कुछ क्यूब्स का ग्रुप बना दे, जैसे कि माइनक्राफ्ट में चंक्स होते हैं। लेकिन जब फिर से ChatGPT से कोडिंग उठा के स्क्रिप्ट में ऐड करी तो कुछ ये रिजल्ट मिला। और फिर थोड़ी सी कमांड देने के बाद अब चंक्स तो सही बना दिए ChatGPT ने, लेकिन इन चंक्स में गैप आ रहा था। तो एक बार फिर से इस प्रॉब्लम को भी भाई ChatGPT ने ही सॉल्व किया एंड फाइनली अब कुछ सही रिजल्ट मिला जो कि पहले से बहुत ज्यादा बेटर है एंड परफॉर्मेंस भी पहले से बढ़िया है। अब हमने क्यूब्स में माइनक्राफ्ट का टेक्सचर डाला, लेकिन वो सही नहीं आ रहा था।
फिर हमने इसमें ग्रीन कलर कर दिया और फिर FPS कंट्रोलर ऐड कर दिया सीन में ताकि हम इस वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर पाएं। लेकिन टेरेन पे कोलाइडर्स नहीं थे। फिर चैट जीपीटी को कमांड देके स्क्रिप्ट में कोलाइडर्स का कोड लिखवाया और फिर स्क्रिप्ट में ऐड कर दिया और अब हम टेरेन पर वॉक कर सकते हैं। यानी कि हमारी स्टार्टिंग तो सही हो चुकी है भाई। अब एक बार फिर से चैट जीपीटी को टेक्सचर्स और परफॉर्मेंस एनहेंस करने के लिए कमांड्स दिए, काफी सारे स्क्रिप्ट जनरेट करवाए और स्क्रिप्ट में एरर फिक्स करते करते पूरा एक दिन चला गया भाई। फिर एंड का जो रिजल्ट था वो कुछ ऐसा था। एंड भाई साहब, इतनी ज्यादा खुशी तो हमने पहले कभी नहीं हुई जितना इस टेरेन को देखकर हो रही थी। 1 लाइक फॉर चैट जीपीटी। गेम लैग तो नहीं कर रही थी और इसमें FPS भी 400 से 500 के राउंड आ रहे थे, बट इनफाइनाइट टेरेन जनरेशन की वजह से गेम में स्टटरिंग हो रही थी। तो पहले हमने ये फिक्स किया, उसके बाद स्काई बॉक्स को चेंज किया बिकॉज इस वाले स्काई बॉक्स से माइनक्राफ्ट की फील नहीं आ रही थी। तो फिर माइनक्राफ्ट वाला ही स्काई बॉक्स ऐड कर दिया, थोड़ी सी फॉग भी ऐड कर दी और साथ ही एक माइनक्राफ्ट के वाटर जैसा मटेरियल भी बनाया। और उसके लिए चैट जीपीटी से स्क्रिप्ट लिखवाए कि कोई भी एम्प्टी स्पेस में होल है तो वहां पे वाटर ऐड कर दिया जाए। और फिर इन चीजों को ऐड करने के बाद हमारा टेरेन जनरेशन का सिस्टम रेडी हो गया, जो सबसे मुश्किल काम था। और अब आप देख सकते हो कि हमारा गेम शेप लेने लग गया है और ये माइनक्राफ्ट से बहुत ज्यादा सिमिलर भी दिखना चालू हो चुका है। लेकिन फिर हमें याद आया कि माइनक्राफ्ट में तो ट्रीज भी होते हैं, तो फिर से चैट जीपीटी से ट्रीज के लिए कोड लिखवाया और गूगल से टेक्सचर्स उठाकर स्क्रिप्ट में डिफाइन कर दिए। एंड यू नो, चैट जीपीटी अब सही से स्क्रिप्ट राइट कर रहा था। फर्स्ट 2 से 3 अटेम्प्ट्स में ही ये सही कोड जनरेट कर दे रहा है। अब बारी है गेम में इन्वेंट्री ऐड करने की, जैसे कि माइनक्राफ्ट में होता है। तो फिर से चैट जीपीटी को कमांड दी कि माउस के लेफ्ट बटन से हम जनरेट किए हुए टेरेंट से ब्लॉक डिस्ट्रॉय कर पाए और फिर उसी ब्लॉक को इन्वेंट्री में स्टोर कर ले। और इन्वेंट्री के लिए भी एक अलग स्क्रिप्ट लिखी जिसमें हम सारे ब्लॉक स्टोर कर पाए और फिर ब्लॉक्स को सेलेक्ट करने के बाद हम उनको राइट माउस बटन से गेम में कहीं भी प्लेस कर पाए, जस्ट लाइक माइनक्राफ्ट। और साथ ही में हमें इन्वेंट्री में इमेजेस भी शो हो कि आखिर भाई हमने कौन सा ब्लॉक डाल रखा है उसमें। और अब चैट जीपीटी से कोडिंग कॉपी करके स्क्रिप्ट में ऐड कर दी और साथ ही इन्वेंट्री बार जो कि स्क्रीन पे शो होगा उसके लिए UI सेटअप भी कर लिया और फिर माइनक्राफ्ट जैसा ही स्क्रीन के सेंटर में क्रॉसहेयर भी ऐड कर दिया। अब आप देख सकते हो हम ब्लॉक्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ये इन्वेंट्री में भी स्टोर हो रहे हैं, जिन्हें मैप में कहीं भी प्लेस कर सकते हैं। एंड ये देखने में बहुत ही ऑसम लग रहा है। बाकी साउंड इफेक्ट्स एंड पार्टिकल्स वगैरह हम वीडियो में आगे ऐड करेंगे। फिर साथ ही में हमने पोस्ट प्रोसेसिंग भी ऐड की क्योंकि फिलहाल ये गेम बहुत ही डल लग रहा था। फिर पोस्ट प्रोसेसिंग वॉल्यूम बनाने के बाद भाई अब ग्राफिक्स काफी अच्छे लग रहे हैं और आगे जब हम टेक्सचर्स वगैरह चेंज करेंगे तो ये और भी ज्यादा एनहांस हो जाएगा। और अब हमने प्रोजेक्ट को एंड्रॉइड के लिए स्विच कर दिया क्योंकि ये हम मोबाइल के लिए बनाने वाले। तो फिर प्लेटफॉर्म स्विच होने के बाद कंट्रोल्स फ्रीक 2 प्रोजेक्ट में इंपोर्ट कर लिया। अगर हम चैट जीपीटी से UI बटन्स के लिए कोड लिखवाने बैठते भाई तो इसमें हफ्तों लग जाएंगे क्योंकि फिर काफी सारे स्क्रिप्ट्स को रीजनरेट करना पड़ेगा और फिलहाल हम वो टॉर्चर दोबारा से नहीं झेल सकते बिकॉज ब्लॉक डिस्ट्रॉइंग एंड प्लेसिंग वगैरह का फंक्शन टेरेन जनरेशन वाली स्क्रिप्ट में ही है। और UI हमने पुराने माइनक्राफ्ट के प्रोजेक्ट से उठा लिया और सेटअप कर दिया। बस एक कैनवस बनाई, उसमें सारे बटन्स जैसे जंपिंग, रनिंग, ब्लॉक्स डिस्ट्रॉइंग एंड प्लेसिंग वगैरह के लिए ऐड कर दिए। एंड अब आप लोग देख सकते हो ये काफी सही से काम भी कर रहा है। और फिर एक न्यू सीन बनाया मेन मेन्यू के लिए, फिर एक कैनवस ऐड करके बैकग्राउंड में इमेज ऐड करी, 5 बटन्स ऐड कर दिए जिनमें टेक्स्ट और इमेजेस चेंज कर दिए हैं। और फिर एक स्क्रिप्ट लिखवाई चैट जीपीटी से जिसमें गेम प्ले एग्जिट वगैरह हो सकती है और फिर बटन्स के साथ सेटअप कर दिया। और अब आप देख सकते हो हमारे गेम का मेन्यू माइनक्राफ्ट के मॉडर्न UI जैसा लग रहा है। फिर बारी है गेम को पॉलिश करने की, साथ ही कुछ फीचर्स भी ऐड करेंगे जिससे हमारा गेम कम्प्लीटली माइनक्राफ्ट जैसा लगे। जिसमें सबसे पहले गेम में वाटर के शेडर चेंज कर दिए और अब ये PC के RTX मॉड जैसा वाटर लग रहा है। और साथ ही वाटर के स्क्रिप्ट में भी चेंजेस किए जिससे प्लेयर वाटर के अंदर जाएगा तो ग्राफिक्स से अंडर वाटर वाली फीलिंग आएगी। और फिर माइनक्राफ्ट के मॉडर्न UI जैसा लोडिंग स्क्रीन भी ऐड कर दिया। फिर इन्वेंट्री बार को भी ऐड कर दिया एंड काफी सारे और ब्लॉक्स भी ऐड कर दिए। ये काफी ज्यादा आसान भी था, बस गूगल से टेक्सचर उठा के क्यूब पर अप्लाई करने थे। फिर हमने गेम के टेक्सचर्स भी माइनक्राफ्ट के ओरिजिनल टेक्सचर से चेंज कर दिए। और फिर बाकी UI बटन भी ऐड कर दिए लाइक रनिंग बटन, पॉज बटन, इन्वेंट्री बटन, जिससे हम इन्वेंट्री को भी एक्सेस कर सकते हैं। और लास्ट में हमने साउंड इफेक्ट, म्यूजिक, पार्टिकल्स वगैरह भी ऐड किया था लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके फुटेजेस डिलीट हो गए। ओके गाइस, तो अब हमारा माइनक्राफ्ट RTX एडिशन मोबाइल के लिए रेडी है और अभी आप जो गेम प्ले देख रहे हो ये हमने खुद ही रिकॉर्ड किया है। अब बताना आपको ये गेम प्ले कैसा लगा। काफी कम टाइम में बनाया है ये, तो इसमें बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स और नई चीजों को भी ऐड करने की जरूरत है। और ये वीडियो बस टेस्ट के लिए था कि आखिर चैट जीपीटी से क्या क्या टेस्ट कराया जा सकता है। बाकी हाँ, अगर आप चाहते हो कि हम इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट बनाए तो वो भी कमेंट्स में जरूर बताना। आप गेम प्ले देखो और कमेंट्स में बताओ कि आपको ये कैसा लगा।
और हाँ, आई नो अभी गेम में बहुत सारी चीजें ऐड करने के लिए, लेकिन उन सभी चीजों को अभी तक हमने ऐड किया नहीं है, क्योंकि ये बस टेस्ट के लिए था कि चैट जीपीटी की हेल्प से क्या क्या किया जा सकता है। बाकी अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो हम गेम के अंदर विलेजर्स, मॉब्स एंड बाकी सारी चीजें भी ऐड करेंगे। तो हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही गेमिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।